हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सुखी अमावस्या की कथा। उससे पहले जानेंगे उस व्रत के महत्व के बारे में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। सुखी अमावस्या का महत्व स्वयं भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को बताया था। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सुखी अमावस्या का व्रत रखते हैं, उन्हें नैतिक और कुलीन संतान के साथ साथ लंबी उम्र भी मिलती है। जो लोग इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं, वे अपने अतीत और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा लेते हैं और साथ ही सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। सनातन धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल का पेड़ पवित्र होता है और इसमें देवताओं का वास होता है। इसलिए भक्तों को सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। विवाहित महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है। यह भी माना जाता है कि यदि अविवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती है तो उन्हें अच्छे और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। एक बार श्री सूत जी बोले कि जब शरशय्या पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे, तो भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके हितकारी वचन में युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, भीमसेन के कोप से दुर्योधन सहित कौरव के हर योद्धा मारे गए और अर्जुन ने सब राजाओं को युद्ध में मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुहखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भारत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिनरात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुहक हो रहा है। अतः हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतान प्राप्त हो। भीष्म पितामह जी बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, जब सुखी अमावस्या हो उस दिन अश्वत्थ यानी पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले ले, अर्थात 108 रत्न, सोने चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत सुखिया अमावस्या का व्रत है। विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। अतः हे युधिष्ठिर, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि हे पितामह, इस व्रत को विस्तार के साथ कहिए। और हे पितामह, इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम किसने किया और इसे करने की विधि क्या है, यह सुन फिर भीष्म पितामह बोले कि हे युधिष्ठिर, जब भी सुखिया अमावस्या के दिन अमावस्या तिथि हो उसे सुखिया अमावस्या कहलाता है। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेटकर भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र तथा गंध आदि अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक प्रार्थना करके आरती करें तथा पीपल की 108 प्रदक्षिणा करें। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन धान्य तथा सभी मनोवांछित फल व्रती को प्रदान करते हैं।
इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करें। अमावस के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि होटी भगवान का बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सख समरमात का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सदक्षिणा दान करना। पूनम में ऐसा हो किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धनधान्य और संतान को वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत आदि विधिपूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूर्ण करेगी। तो आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर शंभू।